शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं कमलनयनं योगविध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। आइए श्रवण करें कामदा एकादशी व्रत कथा। कामदा एकादशी व्रत कथा से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। कहते हैं इस व्रत को करने से व्रती की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, कार्य सिद्ध होते हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसका नाम है कामदा एकादशी, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विशेष करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति विधि विधान से एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करता है तो उसे कई वर्षों की तपस्या का पुण्य प्राप्त होता है। इसके साथ उसके जीवन की सभी बाधाएं और जो भी कठिनाइयां हैं समाप्त होती हैं, उसकी कामनाएं पूर्ण होती हैं और व्रती के कई पीढ़ियों द्वारा किए गए पाप भी नष्ट होते हैं। कामदा एकादशी में प्रातःकाल उठना चाहिए। सभी कार्यों से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा करें, घी का दीपक जलाएं। जाने अनजाने में जो पाप हुए हैं उनसे मुक्ति पाने के लिए भगवान से प्रार्थना करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का निरंतर जप करें। साथ ही साथ यदि आपको कोई इष्ट देवता है तो उनका भी नाम आप जप कर सकते हैं। भजन गाएं, जागरण करें, कथा श्रवण करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन करा के दक्षिणा देके या सीधा निकालकर कच्चा भोजन देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। इस तरह से ये व्रत संयम नियम को करते हुए किया जाए तो निश्चित ही सभी कामना की पूर्ति हो जाती है। आइए श्रवण करते हैं कथा। प्राचीन काल में भोगी नाम का एक नगर था। भोगीपुर नामक नगर में राजा पुंडरीक राज्य करते थे। इस नगर में अनेकों अप्सराएं, किन्नर, गंधर्व रहते थे। उनमें से ललिता और ललित गंधर्व में अति प्रेम था। एक दिन गंधर्व ललित दरबार में गान कर रहा था कि अचानक उसे ललिता की याद आ गई, जिससे उसका स्वर लय बिगड़ गया। इस त्रुटि के होने के कारण करकट नामक नाग ने जान लिया और ये बात राजा को बता दी। राजा को बड़ा क्रोध आया और ललित को राक्षस होने का श्राप दे दिया। ललिता को जब पता चला तो बड़ा ही दुख हुआ। वह श्रृंगी के आश्रम में जाकर प्रार्थना करने लगी। श्रृंगी बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है जिसका नाम कामदा एकादशी है। कामदा एकादशी का व्रत करके पुण्य का फल गंधर्व को दे देना, जिससे वो राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और उसे सभी प्रकार के सुख मिल जाएंगे। ललिता ने मुनि की आज्ञा का पालन किया और एकादशी व्रत का फल देते ही वो राक्षस योनि से मुक्त हो गया और अपने रूप को प्राप्त हो गया। तो इस तरह से इस कथा का श्रवण करने से, कथा करने से, व्रत करने से भगवान की कृपा बनी रहती है। ओम श्री हरि।